So this particular question is from IIT Advanced 2018 paper. क्वेश्चन इज क्या कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आपका चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, एक ईएन है इथिलीन डायमीन, 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये सब लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं और ये कोबाल्ट 3+ से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। ऐसे में कह रहा है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, क्या 2 होंगे कि नहीं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो कह रहा है इट हैज़ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो इज इट करेक्ट और नॉट, ये आपको बताना है। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शायद याद भी आ रहा हो, आपको ऑलरेडी भी पता हो कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी, आपको याद होगा मेटल विद समथिंग, कोई लिगेंड 3 जुड़े हों, फिर दूसरे लिगेंड 3 जुड़े हों, मतलब Ma3B3, दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, 3 ये 3 ये। तो ऐसे में आपके दो तरह के आइसोमर बनते थे, एक फेशियल एक मेरिडिनल। दो तरह के आइसोमर बनते थे। उसी तरह के दो तरह के आइसोमर में यहाँ से इसके लिए भी डिजाइन कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे इसने दिया है आपको। इथिलीन डायमीन वाला जो कॉम्प्लेक्स दिया आपको, उसके लिए भी मैं इस तरह से दो बना सकता हूँ। तो देखिएगा जरा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे बनता था वो फेशियल या मेरिडिनल, उसके लिए हम क्या बोलते थे कि आपको अगर फेशियल या मेरिडिनल बनाना है तो ऐसे में क्या करो, ऐसे में आप टिपिकल सा या तो तीनों के तीनों NH3 ऐसे करके एक ही ट्रायगोनल प्लेन पे ले लो। जैसे ये ट्रायगोनल प्लेन बन रहा है इनका, ऐसे ये ट्रायगोनल प्लेन पे ले लो, बाकी बची हुई चीजें यहाँ डाल दो। या फिर मेरिडिन, ये तो होता था आपका फेशियल। एक मेरिडिनल वाला होता था जिसमें क्या होता था, जिसमें आपके दो तो रखो यहाँ, एक इधर इस वाले के एंटी पोजीशन पे डाल दो। तो दो तरह के बन जाते थे, एक फेशियल एक मेरिडिनल। अब बची बची हुई चीजों को कहाँ पे जोड़ें, उसके लिए आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा चॉइस? क्योंकि आपके पास इथिलीन डायमीन है। इथिलीन डायमीन एक्चुअली क्या होता है आपका NH2 CH2 CH2 NH2। और ये हमेशा जब भी जुड़ेगा तो बराबर बराबर वाले एटम्स पे ही जुड़ सकता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता इथिलीन डायमीन को यहाँ पे लगा दिया, मतलब इसका एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दिया और दूसरा नाइट्रोजन उठा के मैं यहाँ लगा दूं और मैं आपसे कह दूं ये इस तरह से इथिलीन डायमीन जुड़ा हुआ है। इथिलीन डायमीन ऐसा करके 180 डिग्री पे नहीं जुड़ता, इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता ये। तो ये गलत है कि अगर मैं आपको कह दूं कि ये इस तरह का कुछ बना रहा है, ऐसा नहीं बनाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिटेशन है कि इथिलीन डायमीन को तो भाई मेरे को यहीं पे लगाना पड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल पे ही, पास पास ही लगाना पड़ेगा। ऐसा करके मैं 180 पे नहीं लगा सकता। तो इथिलीन डायमीन को आपको यू हैव टू प्लेस ओवर हियर, आपको यहीं लगाना पड़ेगा, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूं, एक नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन है। जैसे इथिलीन डायमीन का नाइट्रोजन नाइट्रोजन आके यहाँ से जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे कंपल्शन है कि भाई यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे और ये ऐसे जुड़ जाएगा। बाकी अगर बात रही कि बचा हुआ क्या है, बचा हुआ पानी, पानी आपके आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका मतलब H2O कहाँ आ जाएगा, H2O आपका यहाँ आके जुड़ जाएगा। OH2 लिख दिया मैंने H2O को, ये जुड़ जाएगा। बस जी, इसके अलावा आप किसी और तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते। सिर्फ ये दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो इन दोनों के अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर भी है। अगर आप देखो तो ये पूरा पूरा प्लेन ले लो, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर आप ऐसे बीच में से इस तरह से काट दो इसे, आप इस तरह से इसे काट दो बीच में से, यहाँ से कट जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस NH2 एंड OH। ठीक है, तो ऐसे प्लेन से आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो सिंस प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं बस ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। स्टेटमेंट बी पे चल लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर EN को रिप्लेस कर दिया जाए CN से, साइनाइड से, तो क्या कर सकते हैं। देख लेते हैं जी, ऐसा भी कर लेते हैं। तो उसने बोला कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाए कि कोबाल्ट और देन उसके बाद आपका यहाँ पे CN, उसने बोला दो CN लगेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे दो इथिलीन डायमीन एक बार में दो बॉन्ड बनाया हुआ था, तो अगर आपको एक इथिलीन डायमीन हटा के एक CN लगाना तो आपको दो CN लगाने पड़ेंगे उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो CN दो, अमोनिया है 3 और H2O है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें अगर आप करने की कोशिश करो तो इसमें भी मैं अमोनिया 3 है तो यहाँ पे फेशियल मेरिडिनल टाइप बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। एक बार ट्राई करके देखते हैं जरा क्या होता है, देखते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास ये है, तो एक बार मैंने क्या किया, एक बार मैंने इसका फेशियल एक बार मेरिडिनल बना के देखा। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या बनाया, मैंने इसका बनाया कुछ ऐसा सा, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ, NH3 यहाँ।
ठीक है जी, ये हो गया आपका फेशियल जैसा काम करेगा, ये ट्रायगोनल प्लेनर पे आ गए तो तीनों के तीनों NH3। और एक इसका मेरिडिनल बन सकता है। मेरिडिनल का अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे मैंने उधर वाला बनाया था ऊपर वाला, उस तरह से अमोनिया यहाँ और अमोनिया यहाँ बन जाएगा। अब बची हुई चीज़ों को लगाना है। अब सोचो जरा बची हुई चीज़ें कैसे कैसे लगा सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में देखो तो इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्म बन सकता है। चाहे तो आप दोनों CN को यहाँ पे लगा दो, H2 यहाँ लगा दो, चाहे दोनों CN को यहाँ लगा दो, H2 यहाँ लगा दो, चाहे दोनों CN को यहाँ लगा दो, H2 यहाँ लगा दो। दी थ्री ऑल थ्री आर दी इक्विवेलेंट पोजीशन, कहीं पे भी लगा दो, डजंट मैटर। अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें से पानी और CN आप कहीं भी लगा दो, दैट डजंट मैटर। CN यहाँ लगा दो या वाइस वर्सा कर दो, H2 यहाँ लगा दो, दो CN यहाँ लगा दो, तो भी मतलब आपका सेम ही चीज़ मानी जाएगी। और अगर आप H2 यहाँ लगा दो, दो CN यहाँ लगा दो, तो भी आपकी सेम चीज़ मानी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप कहीं भी H2 और CN को एडजस्ट करोगे, आपका घुमा फिरा के वो सेम ही चीज़ बनेगी। ठीक है ना। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार। जैसे मान लो आपके पास अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है। कोई मेरे से बोले सर मैंने तो ऐसा बनाया, मेरे से कोई बोले सर मैंने तो CN यहाँ लगाया, एक CN यहाँ लगाया और एक H2O यहाँ लगा दिया। मान लो कोई मेरे से ऐसा बोला। अगर आपने ऐसा बनाया है तो भाई दिस विल लुक एग्जैक्टली सेम जो कि आपका ये दिख रहा था। कैसे? जैसे आपको मान लो अभी अगर दिख रहा हो तो इस वाले केस में हो सकता है कि आपको कुछ ट्रायगोनल ऐसा सा दिख रहा हो, मतलब सॉरी स्क्वायर जो है आपको स्क्वायर बाइपिरामिडल जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, हो सकता है आप इस स्क्वायर को फोकस कर रहे हो और जिसके एक अप साइड पे NH3 लगा हो, डाउन साइड पे आपका H2O लगा हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी जब ये बन गया है, आप इसको स्क्वायर की तरह देख लो। आप मान लो ये स्क्वायर है, तो देखो बिल्कुल सेम ही तो पिक्चर बन गया। स्क्वायर में दो NH3 फिर CN दो NH3 दो CN और आपका अप साइड पे NH2 डाउन साइड पे H2O, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पोजिशन पे, NH3 और H2O। और ये तीनों के तीनों आपके फेशियल भी जा रहे हैं, मतलब तीनों के तीनों ऐसे ट्रायगोनल प्लेनर पे भी रहेंगे। तो अगर देखो तो इफेक्टिवली बस मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दे बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही है। तो इसी तरह से अगर आप कहीं पे भी CN और कहीं पे भी H2O लगाओगे, वो आपका सेम ही स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आप और दो तरीके से इसको नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ नेसेसरी, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था वो। अब मैं आ जाता हूँ इस स्ट्रक्चर पे, जो मेरिडिनल वाला स्ट्रक्चर है। इसका मेरिडिनल वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि एक बार तो CN को बराबर बराबर में लगा दूं, H2 यहाँ लगा दूं। एक बार कोई मेरे से कहे कि सर जी मैंने तो क्या किया है, मैंने NH3 यहीं रखे, मेरिडिनल फॉर्म बनाया, लेकिन मैंने दोनों CN को एक दूसरे के बिल्कुल एंटी 180 डिग्री की पोजीशन पे कर दिए, बिल्कुल एंटी पोजीशन पे कर दिया और पानी यहाँ लगा दिया। ये बिल्कुल सही है भाई। इसको आप किसी भी रूप में इन दोनों को सेम नहीं कह सकते, चाहे कैसे भी रोटेट कर लो, चाहे अपने देखने का नजरिया बदल लो। जैसे मैंने यहाँ पे बदला था, मैंने बोला था आपको अगर ये स्क्वायर दिख रहा है, ये अपसाइड डाउन साइड वाले दिख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से ना देख के इसको देखो, जैसे मैं नीचे वाला भी बनाया था, तो वो दोनों सेम दिख रहे थे। इस तरह से अगर आप किसी भी रूप से देखो, कैसे भी रोटेट करके देखो, कुछ भी करके देखो, आपको ये दोनों सेम नहीं दिखेंगे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। बन कह सकते हैं मतलब बनेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं जी इसके लास्ट स्टेटमेंट पे, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट पे। सेकंड लास्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इट इज पैरामैग्नेटिक। जी ये तो मैं देखते के साथ ही इसको कहूंगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिगेंड दिख रहे हैं अधिकतर सारे के सारे लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इथिलीन डायमीन है, आपका NH3 अमोनिया है। आपने इनफैक्ट ये जो वैसे ये CN वाले के लिए कह नहीं रहा है, वो ये पूछ तो इसके लिए रहा है, लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं ये बना रखा था मैंने, ये CN है, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, माहौल पूरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बना हुआ है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी तो क्या होती है, वो तो आपका क्या करता है, वो तो सबको पेयर करा के इनर ऑर्बिटल बनाया था। जैसे अगर आप बात करो कोबाल्ट की, कोबाल्ट 3+ की अगर आप बात करो, कोबाल्ट 3+ विल लुक लाइक कि 4s2 3d6। और 3d6 के हिसाब से अगर मैं बनाऊं, अगर मान लो ये इसका 3D है, ये इसका 4s है, और ये इसका क्या है, ये इसका 4p है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 4 5 6 ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप लेके आओगे, अमोनिया वगैरह लेके आओगे, तो वो करेगा क्या ना, अमोनिया वगैरह इसको अंदर की तरफ पेयर कर देगा। पेयर करके क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बन जाएगा समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6
और आपके लिगेंड जो है लिगेंड आके बैठ जाएंगे यहाँ। मतलब कि आपका लिगेंड बैठ जाएगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और 6 लिगेंड यहाँ बैठने की वजह से ये हो जाएगा D2sp3, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये आपका कैसा है, ये आपका डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसने सबको पेयर कर दिया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पैरामैग्नेटिक तब होता है जब आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हो, लेकिन इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन और देख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, बस फटाफट से लास्ट ऑप्शन और देख लें एक बार। लास्ट ऑप्शन को अगर आप देखो तो कह रहा है कि आपके पास, अगर आप क्या करो, इसको वाटर को हटा के, इस पानी को हटा के एज अ लिगेंड, ये यहाँ पे 3 अमोनिया थे, इसने चारों के चारों अमोनिया ही कर दिए, पानी को हटा के भी एक अमोनिया ही लगा दिया। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ाओगे, आपको पता होगा जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हो वैसे उस पर स्प्लिटिंग आपकी बढ़ती है। वीक फील्ड लिगेंड की स्प्लिटिंग कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। तो अगर आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके आओगे, तो आपका जो डेल्टा ओ होगा, एनर्जी स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जो आपकी स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग आपकी ज़्यादा होती है, ये एनर्जी आपकी ज़्यादा आएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अगर ये एनर्जी तो इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा होगा, जिसकी वजह से लेमडा एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंस यू नो कि जो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी होती है और जो लेमडा एब्जॉर्ब होता है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका लेमडा एब्जॉर्ब उतना कम आएगा। तो अगर आप मेरे को कंपेयर करवा रहे हो, मेरे से कंपेयर करवा रहे हो ये दो कॉम्प्लेक्स को, एक कॉम्प्लेक्स तो है जी आपका क्या, जो हमारा पुराना कॉम्प्लेक्स था, ई एन लगा के 3 तो थे इसके पास अमोनिया, एक था पानी, एक तो ये कॉम्प्लेक्स है। और एक कॉम्प्लेक्स है आपका क्या, कोबाल्ट लगा के, ईएन लगा के, चारों के चारों अमोनिया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और यहाँ पे थोड़े से नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम है, क्योंकि एक वाटर है। और कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के हिसाब से इसकी एनर्जी भी कम होगी, और इसकी एनर्जी कम होगी तो इसका लेमडा ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के हिसाब से इसका डेल्टा ओ क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके हिसाब से इसका लैम्ब्डा क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या कह रहा है, इट एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी वेवलेंथ एज कम्पेयर टू दिस। तो ऑब्वियस सी बात है इसका लैम्ब्डा कम होगा, इसका लैम्ब्डा ज़्यादा होगा। तो ये यही तो कह रहा है कि इसका लैम्ब्डा ज़्यादा है और इसका लैम्ब्डा कम है। तो सही तो है, लास्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है आपका, उस हिसाब से आपका लास्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो जिसके हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए क्या, ए, बी एंड डी ऑप्शन। तो आंसर शुड बी ए, बी, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चन आने बहुत मतलब स्वाभाविक हैं, आ सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, यू कैन से। चलो, थैंक यू।